नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ एक ऐसी घटना पर नजर डालने वाले हैं जिसे देखकर आप भी सोचेंगे कि आखिर कोई भी इंसान इतना कैसे गिर सकता है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से सटा हुआ एक छोटा सा गांव जहां रिश्तों की मर्यादाओं को तार तार कर दिया गया। दोस्तों, ये कहानी है 26-27 साल के एक युवक का जिसका नाम धन्नू था। एकदम आवारा किस्म का, किसी काम का नहीं। पूरे दिन गांव में इधर उधर घूमता रहता और स्कूल से आती जाती लड़कियों को छेड़ता, तो कभी गायों के झुंड को दौड़ाता तो कभी बकरियों को झुंड को मारने को दौड़ता। गांव वाले भी उसकी हरकतों से एकदम परेशान हो चुके थे। अगर वो कभी किसी लड़की को अकेला देख लेता ना, तो उसके पीछे लग जाता और लड़की को छेड़ता। लड़कियां इससे दूर भागती थी। इतना ही नहीं, वो लड़का धन्नू महिलाओं को भी अकेले में देखकर उन्हें गंदे गंदे इशारे करता और उन्हें गंदी नजर से देखता। सभी गांव के लोग इस लड़के के व्यवहार से अच्छे से परिचित थे, वो जान चुके थे, और इसीलिए कुछ लोग तो धन्नू के माता पिता से जाकर कहते हैं कि आपका लड़का पूरे दिन लड़कियों और औरतों को बस छेड़ता रहता है, गंदे गंदे इशारा करता है। आप क्यों ना उसकी शादी करवा दें, शायद वो सुधर जाएगा। वरना हम गांव के लोगों के अगर हत्थे चढ़ गया ना, तो फिर हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और दोस्तों, जैसा कि गांव के लोग धनु के घर वालों को एक तरह से सलाह भी दे रहे थे और धमकी भी दे रहे थे, और तब धनु के माता पिता उससे बात करते हैं और कहते हैं कि तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं कर लेते, दिन भर इधर उधर क्यों घूमते रहते हो, इसीलिए लोग तुम्हारे बारे में ऐसी बातें बोल रहे हैं। और फिर धनु के माता पिता ये सोचते हैं कि ये तो कोई काम धंधा नहीं करता है, कौन करेगा इससे अपनी लड़की की शादी। और फिर धनु के पापा अपने रिश्तेदारों को कह देते हैं कि कोई अच्छी सी लड़की ढूंढे ताकि जल्द से जल्द इस धनु की शादी कर सके। और तब धनु के पिता, जो कि एक गरीब इंसान थे, वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, खेती बाड़ी करके गुजारा कर रहे थे। वो धनु के लिए एक छोटी सी परचून की दुकान अपने घर के ही आगे वाले कमरे में खोल देते हैं और कहते हैं कि धनु, तू इस दुकान को अच्छे से चलाना, और गांव में कहीं इधर उधर घूमने जाने की जरूरत नहीं है। और अनपढ़ होने की वजह से धनु के माता पिता धनु को और ज्यादा दबाव नहीं बनाते हैं और बस एक दुकान खोलकर उसके हवाले कर देते हैं। और धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। कुछ दिन तक तो धनु न लड़कियों को छेड़छाड़ करता है, न औरतों को गंदे इशारे करता है, क्योंकि धनु का दिमाग तो कहीं और लग चुका था। दोस्तों, बगल के ही घर में बहुत सारी बकरियां पाला गया था और उसे पालने वाली एक औरत सुगनी और उसकी बेटी आरती, जो कि 13 साल की थी, ये दोनों मिलकर 10-12 बकरियां का पालन पोषण कर रही थी और इसी तरह से वो अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन जब ये लड़का धनु की नजर पड़ोस में रह रही वो औरत सुगनी, जिसकी उम्र 45 साल, और उसकी बेटी आरती, जो कि 13 साल की थी, ये लड़का धनु अब इसका फायदा उठाता है, क्योंकि इसका तो काम ही यही था। वो अपने घर के आगे वाली दुकान को खोलकर बैठ जाता है और इन दोनों माँ बेटियों को गंदे गंदे इशारे करने लगता है। बेटी आरती, जो कि 13 साल की थी, और इसीलिए वो जल्दी ही धनु के चंगुल में फंस जाती है। और फिर क्या था, जब भी मौका मिलता, ये धनु उस लड़की को अपनी दुकान पर बुलाता, छोटे मोटे चिप्स के पैकेट पकड़ा देता और फिर उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करता। और फिर दोस्तों, एक दिन मौका पाकर धनु आरती के साथ वक्त बिताने की बातें करता है। आरती एकदम ऐतराज नहीं करती और जल्द ही मान जाती है। और उसी वक्त जब ये दोनों सब कुछ कर रहे थे, और तभी आरती की माँ सुगनी आ जाती है और उन्हें इस अवस्था में देखकर हैरान रह जाती है। सुगनी अपनी बेटी आरती को अपनी तरफ खींचती है और उस लड़के धन्नू को भी धक्का देती है और धन्नू को थप्पड़ मारने जाती है और कहती है कि आज मैं तुम्हारे माँ बाप को बताती हूँ कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। तुम मेरी बेटी के साथ इतना गलत काम कैसे कर सकते हो। और तब धनु कहता है कि मैं तुम दोनों माँ बेटी को अपनी दुकान से फ्री में सारा सामान दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम दोनों को मुझे खुश करना होगा। सुगनी काफी गरीब थी, वो गरीबी से जूझ रही थी। वो जल्द ही इस बात के लिए तैयार हो जाती है और किसी से भी कुछ नहीं कहती। और अब दोस्तों, ये सिलसिला खूब अच्छे से चलने लगता है। दोनों माँ बेटी सुगनी और आरती बारी बारी से धनु के साथ वक्त बिताती हैं। वही दोस्तों, एक दिन धनु शक्ति बढ़ाने वाली गोली लेकर आता है
अनपढ़ होने की वजह से वो एक साथ 2 गोलियां खा लेता है और फिर यही कार्यक्रम शुरू करता है। पहले वो सुगनी के साथ करता है और फिर उसकी बेटी आरती के साथ। लेकिन इस बार वो दोनों माँ बेटी चीखने चिल्लाने लगती हैं क्योंकि धनु ने शक्तिवर्धक गोलियां ली थी। और तब सुगनी कहती है कि अब बस करो और सुगनी उस लड़के धनु को उसी अवस्था में भगा देती है। लेकिन दोस्तों धनु पर तो जैसे हवस सवार हो चुका था, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और फिर वहां वो बकरियों की तरफ देखता है और फिर दोस्तों वो करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। अब वो बकरियों के साथ ही संबंध बनाना शुरू कर देता है और वहीं बकरियां भी चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन धनु नहीं रुकता है और जैसे ही दवाइयों का असर कम होता है, धनु शांत हो जाता है। और दोस्तों यही से शुरू होती है धनु की दरिंदगी का और भी ज्यादा किस्सा। और दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है धनु की दरिंदगी का, जो अब किसी भी औरत की तरफ नहीं देखता, ना ही किसी लड़की पर उसका निशाना होता है और उसे अब रोज रोज गोली खानी होती है और उन बकरियों को अपना निशाना बनाना होता है। और अब उसे ये लगता है कि अब तो कोई परेशानी की बात है ही नहीं, ये बकरियां हैं, ये कभी भी ऐतराज नहीं करेंगी और ना ही गांव वालों को कभी पता चल पाएगा। दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन बीतता गया और फिर एक दिन बकरियां गर्भवती हो गई और उनमें से एक बकरी जो बच्चे को जन्म देती है, उसका आधा शरीर बकरी का होता है और आधा शरीर इंसानी शरीर था, जिसे देखकर पूरे गांव और मोहल्ले में हल्ला मच जाता है। और दोस्तों क्योंकि वो दोनों माँ बेटी सुगनी और आरती ये अच्छे से जानती थी कि ये सब कुछ कैसे हुआ है और तब सुगनी को भी कोई आश्चर्य नहीं होता क्योंकि वो तो जानती है कि इस लड़के धनु की क्या कारस्तानी है। वो जानती है कि जब इसे कोई लड़की कोई औरत नहीं मिली तो इसने अपने बकरियों को भी नहीं छोड़ा। और दोस्तों नतीजा ये होता है जो कि गांव वालों के सामने था और ये बात ज्यादा दिन तक नहीं छुप पाई। और दोस्तों कुछ ही दिनों बाद धनु की ऐसी हरकतों की चर्चा पूरी गांव में फैल गई। गांव वाले उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई। सुगनी और आरती से भी पूछताछ की गई, उन्हें भी समझाया गया कि किसी भी लालच या मजबूरी में गलत काम करना या गलत का साथ देना अंततः आपको नुकसान ही पहुंचा सकता है। गांव वालों ने भी ये संकल्प लिया कि अब ऐसी हरकतों को कभी भी छिपाया नहीं जाएगा, बल्कि समय रहते उन्हें कानून की मदद ली जाएगी। दोस्तों इस कहानी का मतलब ये है कि गलत आदतें, अनैतिक व्यवहार इंसान को धीरे धीरे अपराध की राह पर ले जाता है। किसी भी तरह का शोषण, उत्पीड़न या फिर पशुओं के साथ क्रूरता न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि कानून भी इसे गंभीर अपराध मानता है। इसलिए हमेशा सही रास्ता चुनें, दूसरों की गरिमा का सम्मान करें और इसलिए हमेशा सही रास्ता चुनें। और दोस्तों आप भी अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर लिखें और ये भी बताएं कि ये वीडियो आप किस गांव, किस मोहल्ले से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।